अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 202 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है। बहुत पैनिक में थी मार्केट, लेकिन 12:30 बजे के बाद उसका पैनिक ठीक हो गया, मार्केट ठीक हो गई और 202 पॉइंट माइनस क्लोज हुई। 2500 पॉइंट माइनस गई थी मार्केट वक्त में। अगर बात की जाए वॉल्यूम की, तो आज 401 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जो एवरेज है 5 दिनों की 403 मिलियन की है। और वैल्यू में अगर बात की जाए तो 5 दिन की वैल्यू थी 29 बिलियन, उसका जो एवरेज है, और आज 30 बिलियन का काम हुआ है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी आज। और अगर स्टॉक्स को देखें, टॉप 5 स्टॉक्स को देखेंगे तो एंग्रो सबसे ज़्यादा जिसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है, एंग्रो होल्डिंग ने, फिर ओजीडीसी, टीआरजी, मिजान बैंक, हब पावर, ये 5 कंपनीज जो हैं ये हैं टॉप कंट्रीब्यूटर हैं इंडेक्स को। और जिन्होंने माइनस में कंट्रीब्यूट किया, ई फर्टिलाइज़र, फौजी फर्टिलाइज़र, हबीब बैंक, अटक रिफाइनरी, पीएसओ, ये हमारी जिन्होंने माइनस में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दी है। और अगर हम बात करें सेक्टर्स की, सेक्टर को भी हम देख लिया करेंगे डेली बेसिस के ऊपर। और सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बैंक ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने पॉजिटिव, ऑयल एंड गैस काफ़ी दिनों के बाद बेहतर हुई है आज, सीमेंट सेक्टर, और उसके बाद पावर जनरेशन, ये इन्होंने पॉजिटिव में इन्होंने आज दिया है कंट्रीब्यूशन। फर्टिलाइजर सेक्टर ने माइनस में कंट्रीब्यूशन दिया है, कमर्शियल बैंक्स, रिफाइनरीज, ऑयल एंड गैस, और टेक्सटाइल कंपनीज, टेक्सटाइल कंपोजिट ने भी आज माइनस में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया। ये तो हो गई जनाब आज की समरी मार्केट की। उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं कैटेगरी ए प्लस में। ए और ए प्लस में आज सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास स्टॉक हैं, आदमजी इंश्योरेंस कैटेगरी ए में है, कैटेगरी ए प्लस में कोई स्टॉक नहीं है आज। आदमजी इंश्योरेंस, एफएचएएम, जीएल, एमसीबी, मरी ब्रूरी, टीआरजी और यूनिटी। कैटेगरी ए का मतलब ये हरगिज़ नहीं है, मैं आपको मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं शायद उनको भी ये बात उनको कंफ्यूज करती है ये बात कि कैटेगरी ए प्लस या कैटेगरी ए में मौजूदगी जो है वो समझते हैं कि शायद मेरी बाइंग रिकमेंडेशंस। बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ कैटेगरी मैं बता रहा हूं आपको कि आदमजी, एफएचएएम, जीएल, एमसीबी, मरी ब्रूरी, टीआरजी, यूनिटी, ये कैटेगरी ए प्लस ए में है। ए प्लस में कोई स्टॉक नहीं है। और कैटेगरी ए प्लस में कोई स्टॉक ना होने का मतलब ये नहीं है कि कोई स्टॉक अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है, उनका ट्रेंड सही चल रहा है, लेकिन वो अभी कैटेगरी ए प्लस से निकल गए हैं, कैटेगरी ए से भी निकल गए हैं, वो कैटेगरी बी में होंगे। और कैटेगरी ए में जो स्टॉक्स हैं, बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है। बाइंग हम करते हैं अपनी, हमारी स्ट्रेटजी जो है वो टीकेटी में, टीकेटी के अंडर हम बाइंग करते हैं, या फिर हम प्राइस एक्शन के अंडर हम बाइंग करते हैं। तो ये बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हम जो ज़्यादा फोकस करते हैं, इन स्टॉक्स को फोकस करते हैं जो कैटेगरी ए प्लस में होते हैं, कैटेगरी ए में होते हैं या कैटेगरी बी में होते हैं, इन स्टॉक्स को हम फोकस करते हैं, इनके डेली चार्ट्स भी हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं, जब चार्टिंग में आते हैं तो सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स को हम डिस्कस करते हैं। यहां से मार्केट स्टार्ट हुई है जी आज, ठीक है। 12:30 बजे तक ये मार्केट डाउनफॉल थी, यहां तक गिरी है मार्केट, 2500 पॉइंट माइनस हुई मार्केट में। और उसके बाद मार्केट चल मुसलसल रिकवर होती रही, फिर मार्केट में पैनिक खत्म हो गया। अब मैंने आपको बताया है कि मार्केट अब कुछ इस तरह करेगी कि मार्केट नीचे जाएगी, स्टॉक्स नीचे जाएंगे, फिर रिकवर करेंगे, फिर नीचे जाएंगे, रिकवर करेंगे। आपने अपनी चाल को नहीं छोड़ना, हमने मोमेंटम वाले ही स्टॉक्स में बाय करना है। जिन स्टॉक्स का मोमेंटम टूट जाता है या वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, तो हमने नीचे बाय नहीं करना, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ये मेरी स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी की बेसिक्स यही है कि हमने नीचे जाते हुए स्टॉक्स को बाय नहीं करना। क्यों बाय नहीं करना? क्योंकि जब भी मार्केट में बहुत लंबी मंदी आती है, जो लोग नीचे बाय करते हैं वो हमेशा फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमने कभी भी फंसना नहीं है, हमने बाय ऊपर करेंगे, ऊपर से ऊपर हम सेल कर देंगे। हमारा मकसद सिर्फ होता है बाय करके सेल करना, और सेल का जो बाय और सेल का डिफरेंस होता है वो आपका प्रॉफिट होता है। आप नीचे बाय करें या ऊपर बाय करें, इससे कोई नहीं फर्क पड़ता। नीचे बाय करने से मुझे नीचे अंधेरा नजर आता है, ठीक है, और अंधेरे में काम करना मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो बेवकूफ़ी है वो अंधेरे में काम करना है। जिस चीज़ का जवाब नहीं होना आपके पास, अब देखिए नीचे एक चीज़ जा रही है, सपोर्ट पे आप बाय करना चाह रहे हो तो करें,
अगर आपकी स्ट्रेटेजी है, बट मेरी स्ट्रेटेजी ये नहीं है कि आप सपोर्ट पे बाय करें, आपको हमेशा रेजिस्टेंस पे बाय करनी है या आपने मोमेंटम जब बन जाए तब बाइंग करनी है। इसके बाद है जी हमारे पास टीआरजी। टीआरजी को अगर आप देखें तो आज इसके अंदर 59.27 इसकी आरएसआई क्लोज हुई है, तो आप इस कल आज के हाई पे इसको बाय कर सकते हैं। अगर आप टीआरजी आपकी वॉच लिस्ट में है तो हम टीआरजी को बाय करेंगे। और मार्केट कैसी भी हो, हमें हमारे वॉच लिस्ट में जो स्टॉक्स हैं अगर वो टीकेटी में अलर्ट कैंडल बना रहे हैं तो हम बाय करेंगे, और अगर वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, मार्केट जितनी मर्जी अच्छी जा रही हो, हमने उसमें बाय नहीं करनी। ठीक है, जैसे ऑक्टोपस की मिसाल दूं तो ऑक्टोपस बहुत अरसे से टीकेटी के अंडर नहीं आया, वो डाउन जा रहा है। हमारी मेरी वॉच लिस्ट में ऑक्टोपस है बट मेरी लिस्ट में नहीं आता। वो जब तक नीचे जाता रहेगा हमने उसको बाय नहीं करना। ऑक्टोपस का चार्ट जाके देखिएगा आप लाजमी, ऑक्टोपस कितने महीने हो गए हैं हमारी वो टीकेटी की अंडर आया ही नहीं है कि हमने उसको बाय करना हो, वो नीचे से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो ये टीआरजी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो आज के हाई के ऊपर उसको बाय कर सकते हैं विद 6% लॉस, स्टॉप लॉस। टीकेटी के अगर बारे में अगर जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख लीजिएगा, 4 एपिसोड्स मैंने बनाई है टीकेटी के हवाले से। वो एपिसोड्स आप देख लेंगे ना, आपको किसी भी मेंटोर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअल किसी से पूछे बगैर आप काम कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा आपको। इसके बाद यूनिटी है जी। यूनिटी के अंदर भी आज तो नहीं बन सकी टीकेटी, 58.25 है, थोड़ा सा मसला है। कल इसको देखें, अगर आज डाउन भी बहुत गया है, 32 रुपये 22 पैसे लो लगा है, 34 रुपये 82 पैसे क्लोज हुआ है, तो इसको एक दिन और दें। अगर ये अच्छी मोमेंटम बना लेता है और तकरीबन मेरे हिसाब से 35 रुपये 70 पैसे से ऊपर इसकी अच्छी बाइंग होगी। अगर कल ये 35 रुपये 70 पैसे क्रॉस करके अगर कल थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो आपकी टीकेटी में तो आ जाएगा। थोड़ा सा रिस्की होगा लेकिन बाय करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यूनिटी के वाले से अगर बात कर रहा हूँ, यूनिटी अगर आपकी वॉच लिस्ट में है, देखें मेरी वीडियोस देखकर उसी दिन पिक कर लेना, उसी दिन वॉच लिस्ट में डाल देना, ये तरीकाकार भी बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। वॉच लिस्ट में जब भी कोई स्टॉक डालें तो बहुत सोच समझ के डालें। वॉच लिस्ट में कैसे डालना है वो भी मैंने बताया है बहुत सारी वीडियोस में, उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद है गाल, गंधारा ऑटोमोबाइल्स अच्छा जा रहा है और कंसोलिडेशन में है, बहुत तंग कर रहा है। तो मेरे हिसाब से तो हमारी जो टीकेटी में आया था ये आया था 298.25, अब 306 हो गया। अगर आपने मिस कर दिया इसको तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर 299 के पास आता है तो आप इसको बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस। और क्योंकि अगला जो हमारा है जो अगली जो जर्नी है, वैसे तो 300 ये पिछला जो टारगेट है इसका 306.50 से ऊपर रहता है तो ठीक है, 306.50 तोड़ता है तो फिर इशू बन सकता है इसका। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं फौजी सीमेंट में। फौजी सीमेंट में मैं आपको बता चुका हूं कि ये गिर रहा है, गिरते हुए स्टॉक में हम एंट्री नहीं करते। सबसे अच्छी मिसाल है फौजी सीमेंट, आप देख सकते हैं। और देखें यहाँ पे ये ऊपर गया भी लेकिन हमारी बाइंग ट्रिगर नहीं हुई तो हमने बाई नहीं किया, उसके बाद देखें वो नीचे आ गए। ठीक है, और ये टीकेटी के अंडर आप काम करेंगे तो इस तरह आप बच भी सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स में आप बचेंगे। पायल की बात करें तो पायल अभी नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे में जाते हुए स्टॉक्स को मैं बाय नहीं करना, और अभी सपोर्ट है इसकी 41 रुपये 70 पैसे मैंने लाइन लगाई हुई है, सपोर्ट पे मैं बाय नहीं करता। अगर कोई बहादुर इंसान आप में से कोई है, आप बाय करें, आपकी कोई स्ट्रेटजी अगर सपोर्ट पे बाय करने वाली है या आपने पायल में पैसे बनाए हुए हैं तब भी आप सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप सपोर्ट पे बाय करें। 4170 इसकी सपोर्ट है। ये नीचे आता है 40 रुपये, 39, 38 तो पहले टीकेटी के अंडर आएगा, उसके बाद 4170 क्रॉस करेगा तब हम बाय करेंगे, बट अभी मैं बाय नहीं करूंगा इसको। ठीक है, और फौजी सीमेंट, और ये फौजी सीमेंट भी मैंने कर लिया है। उसके बाद है सुई साउथ। सुई साउथ को अगर मैं डिस्कस करूं, देखें सुई साउथ पिछले 5 दिन से गिर रहा था, छठा दिन था आज, थोड़ी सी बेहतरी आई है इसके अंदर।
अब यहां पर चांसेस हमारे बन जाते हैं कि जब ये टीकेटी के अंडर आएगा, अभी 48 इसकी आरएसआई है, जब ये 60 से ऊपर क्लोज होगा तभी हम इसको बाय करेंगे। तो स्विस साउथ, बीच में मुझे कैमरामैन साहब ने मुझे रोक दिया था। तो स्विस साउथ जो है वो अभी टीकेटी के अंडर आएगा तभी हम बाय करेंगे। फर्स्ट टाइम जब टीकेटी के अंदर यहाँ से जब जाएगा तो उस टाइम रिस्क होगा, बट एंट्री हमें करनी पड़ेगी वहाँ पे कि हो सकता है या दोबारा मोमेंटम वो बना दे। जब दोबारा मोमेंटम बनेगा तब हम एसएसजीसी को इंटर होंगे। बार बार मैं आपको बता चुका हूँ कि जब नीचे आती है मार्केट तो जब स्विस साउथ नीचे जा रहा था तो हमने बाय नहीं करना। ये आप रट लें सबक को। अगर आपने मेरे साथ मेरी वीडियोस के साथ रहना है तो आपको कम से कम इतना आपको सीखना पड़ेगा कि निचले लेवल्स के ऊपर बाय नहीं करना। तो देखें, आप एक वक्त में 2-3 स्ट्रेटजीज को जब आप फॉलो करने जा रहे होंगे ना, तो ठीक है, एक स्ट्रेटजी आपको ये कह रही है, दूसरी स्ट्रेटजी वो कह रही है, तो कम से कम आप एक स्ट्रेटजी को पे काम कर लें सही तरीके से, उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी पे जाएं। अगर एक स्ट्रेटजी कह रही है आपको कि आप बाय नहीं करें, लेकिन दूसरी स्ट्रेटजी आपकी कह रही है कि आप बाय करें, तो फिर जरी बात, आप 2 स्ट्रेटजी साथ लेके चल रहे हैं, तो फिर आप किसी न किसी दोनों स्ट्रेटजी को आप इकट्ठे जब लेके चल रहे होंगे तो वो फिर थोड़ा सा एक मास्टरी का लेवल आ जाता है। बट मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप किसी एक स्ट्रेटजी को फॉलो करें। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।